हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग। और आज संडे था, तो संडे में आप लोगों ने थोड़ा सा रिलैक्स हुए होंगे। और मुझे कल जो मेरे वीडियो था उसमें कुछ कुछ कमेंट्स मिले। उस कमेंट्स में मुझे मतलब कुछ ऐसे आए कि कुछ कुछ लोगों ने क्वालिफाई किया है। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। और वो लोग चाहते हैं कि डेमो देने के लिए एक्चुअली मतलब मेरे यहाँ से थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मतलब वीडियो शूटिंग करके आपका, अगर आप इकोन वर्ल्ड 2178@gmail.com इसमें भेज सकते हैं, देन आई कैन सी देम, आई कैन गिव यू द कमेंट्स। और नंबर वन। और नंबर टू, कुछ लोगों ने सवाल पूछा है कि वेदर द डेमो क्लासेस विल बी टेकन बाय पावर पॉइंट और इन ब्लैक बोर्ड। इट विल बी मोस्टली बी इन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, so that is very very important, so you have to be prepared like that. देन और कुछ कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि उनके मतलब उन्होंने बहुत ट्राई कर रहे हैं लेकिन किसमें थोड़ा सा ड्यू टू सम मार्क्स कट ऑफ में नहीं हो पा रहा है। सो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। यू हैव टू बी लिटिल बिट डेडिकेट फॉर आई मीन 6 7 या 1 साल के आपको थोड़ा सा डेडिकेट होना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप जब कोई मतलब कोई एग्ज़ाम के लिए आता है या कोई पढ़ाई करने के लिए मुझे बोलता है, तो मेरा पहला स्टेप यही होता है कि पहले क्या हमको मतलब आप मतलब पहले होता है कि क्या हमको क्या पढ़ना है। पहले पहले इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बुक का लिस्ट दूंगा, जिस लिस्ट में बहुत सारे बुक्स होंगे और उस बुक्स के हिसाब से आप मतलब पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, सो पहला जो बुक होगा, ठीक है, जो पहला बुक होगा दैट विल बी ऑन लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये जो सिलेबस से मैं कवर करूँगा ये यूजीसी नेट के बेस पे भी है। ठीक है, ये कवर करूँगा। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट का जो सिलेबस होगा वो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा कि आपके पास दो किताब है, दे आर द मस्ट एंड यू हैव टू have this in your bookshelf, right? One is Intermediate Microeconomics by Holler Bahrian, another is Modern Microeconomics by A. Kotshanesh। ये जो दो बुक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। मैं ये बोलता हूँ ये दो इंपॉर्टेंट बुक में क्यों होता है, मैं दोनों क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। फर्स्ट बुक जो होता है वो आपको टेक्निकल बैकग्राउंड दे देता है। ठीक है, जो फर्स्ट बुक होता है वो पूरा आपको टेक्निकल बैकग्राउंड देता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाता है आपके दिमाग में। चैप्टर्स जो हैं इस बुक के काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो आपको कंप्लीट और टारगेट बनाने में आसानी रहेगा। और ये बहुत ही अच्छा बुक है एंड इट इज़ इन द बेस्ट बुक। ठीक, सेकेंड जो है वो है आपका मॉडर्न माइक्रो। ये जो बुक है थोड़ा सा और डिटेल्स मैनर में है। जो क्वेश्चंस हमारे इंडियन में, इंडियन जो इधर आप आरबीआई ले लो या आप यूपीएससी ले लो या कोई यूजीसी नेट ले लो, जिस बेसिस पे आता है क्वेश्चन ये उस हिसाब से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों बुक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं देन उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है आपको सेकंड जो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये दो बुक रिकमेंड करने वाला हूँ। एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय एन ग्रेगरी मानक्यू, जो बहुत ही अच्छा बुक है। उसमें आपको एक ऐसे समझाया गया है चीज़ को कि मतलब बहुत ही मतलब एक फंडामेंटल वे से समझा गया है, जिससे क्या होगा कोई भी पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, एंड तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वगैरह आता है वो आप इससे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आता है ऑलिवर ब्लांचेट का जो बुक है, ऑलिवर ब्लांचेट का वो बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें और भी डिटेल मैनर्स में है, मतलब डिटेल में। और ये बुक क्या है कि आपको मतलब जो चीज़ आपने मैन्क्यू में पढ़े हैं उसका एक थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है। कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है, एडवांस्ड वर्जन है और आपको इजी लगेगा पढ़ने में एंड ये सब। हाँ, और एक दूसरी बात, आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं ध्यान रखिए उसका जो क्वेश्चन पेपर्स है उसका सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो थर्ड बुक आता है वो होता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में दो बुक है जो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक है डोमिनिक साल्वाटोर
ठीक है, ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी बाय क्रॉगमैन ऑफ एनालिसिस। ये जो दो बुक है, ये बुक आपको हेल्प करता है। अगर आप इनमें से कोई एक भी बुक अच्छे से क्लियर कर लेते हैं ना, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बाकी सब क्वेश्चन मैनेज कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों में से एक पे एक को पूरा सब पूरा पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें थ्योरी है आपका, मतलब कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के ऊपर, जो आपको थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा लेकिन बहुत ही अच्छा है। दूसरे होता है आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए वो काफ़ी अच्छा होता है, प्लस उसके साथ साथ क्या होता है आपको ये जो है वो आपको मतलब ये प्रोवाइड करता है कि जो डिफरेंट जो क्या है केस स्टडीज़ है, ये लोग भी कभी कभी प्रोवाइड करते हैं कि एक देश में क्या हुआ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, किससे कोई बेनिफिट किया, कोई किस रहा। ये वाला आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए ये इनमें से एक बुक जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली आई लव दिस टू बुक्स, और इन दोनों ने काफ़ी जो ट्रेड कंपेरेटिव वेलफेयर एनालिसिस, ट्रेड पॉलिसीज, ये सब वगैरह काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, ये बोला आप ये दोनों में से किसी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स में क्या होता है, एक बुक है मस्किम एंड मस्किम, ये बहुत ही अच्छा बुक है, जिसमें थ्योरी, प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, इट्स इम्प्लीकेशंस, पब्लिक डेब्ट, इसके बारे में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। टैक्सेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, सब अच्छे से दिया हुआ है। तो आप ये बुक भी आप खरीद सकते हैं, जिसमें आपको A to Z मिलेगा। ठीक है, और और हाँ, पब्लिक इकोनॉमिक्स में अगर आपको और भी कुछ जानना है तो फिर आप जिस, फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया में हैं तो इंडिया में जो पब्लिक इकोनॉमिक्स है, कुछ कुछ वेबसाइट्स वगैरह होते हैं, वो आप मतलब पढ़ सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको पब्लिक फाइनेंस का जो डिटेल्स और अपडेटेड करंट थ्योरी के ऊपर आपको मिल जाएगा या डाटा मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं भी चलता हूँ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में एक बुक है मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिस्ट बाय साइमन एंड ब्लूम। ये जो बुक है काफ़ी बहुत अच्छा बुक है, ये बहुत ही फंडामेंटल बुक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में बहुत सारे हैं, अगर आप ये सबको प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको ये बोलता हूँ कि एंट्रेंस में आपको कोई भी हरा नहीं सकता। बहुत ही अच्छा बुक है समझने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। और अगर आप कोई भी एग्जाम बैठने जा रहे हैं ना, ये बुक आप अगर पढ़ लिए, ऑलमोस्ट उसकी जो 30 मतलब 50-60% अगर आपने कवर कर लिए जो फंडामेंटल मैथमेटिक्स है, तो फिर आपका हर कोई एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। और एक आता है आपका डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में एक बुक है टोडारो एंड स्मिथ। ये वाला बुक काफ़ी अच्छा है कि इसमें आपको डिटेल्स में आ जाएगा कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स होता क्या है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, एंड उसके साथ साथ वो आपको ये भी प्रोवाइड करेंगे कि आप मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब आप तो कि आपको जो पॉलिसीज़ होता है डिफरेंट कंट्रीज़ का, डिफरेंट पॉवर्टी, लिटरेसी, ये सब के बारे में काफ़ी उन्होंने चर्चा की है। उसके साथ साथ इन लोगों ने और भी एक अच्छा चीज़ उन्होंने किया है कि वो उन्होंने काफ़ी मतलब थ्योरीज दिए हैं, कि डिफरेंट थ्योरीज दिए हैं इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की। ये थ्योरी क्या क्या बोलता है, जैसे माइग्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लिटरेसी, ये सब, ह्यूमन कैपिटल, ये सब वगैरह काफ़ी काफ़ी अच्छे चीज़ है जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हो गया। उसके बाद जो मैं आपको बुक रिकमेंड करने वाला हूँ दैट इज़ फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स में क्या है कि एक बुक है प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, वॉलपुल, मायर्स मैट्स एंड ये बुक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एंड दिस बुक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको अगर फंडामेंटल स्टडीज से प्रॉब्लम जानना है, ये बुक बहुत ही अच्छा है। अगर आप पूरे जीरो से भी स्टार्ट करते हो तो ये बुक जो है आपको काफ़ी अच्छा सा हेल्प करता है, और आपकी जो यूजीसी नेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, वो आपको आसानी से क्लियर करने देता है, क्योंकि इसमें बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको इंडियन का जो सिलेबस है, ठीक है, मतलब इंडियन सिलेबस जो है इकोनॉमिक्स का, बाकी एंट्रेंस के लिए वो काफ़ी सूट करता है। तो इसलिए मैं आपको ये बोलूँगा कि ये बुक जो है इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं। ठीक, और ले सकते हैं, या फिर आप बुक जो है खरीद सकते हैं, महंगा पड़ेगा, तो इंटरनेशनल एडिशन है तो महंगा पड़ेगा, लेकिन आप पीडीएफ फ्री अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। और दूसरी बात होती है जो इकोनोमेट्रिक्स के लिए आप जानते हैं, तो वो है इकोनोमेट्रिक्स इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स ए मॉडर्न अप्रोच बाय उल्ड्रिच। ये बुक जो है काफ़ी अच्छा बुक है,
और इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से लेकर जो बेसिक असम्पशंस होता है ओएलएस का, उसका प्रॉपर्टीज होता है उसके एस्टिमेट्स का, और एक एक प्रॉपर्टी अगर वायोलेट होता है तो कैसे आप उसको एडजस्ट करते हो, ये बारे में काफ़ी बहुत ही अच्छे तरीके से इन लोगों ने बताया है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो बुक मैंने रिकमेंड किया है स्टैटिस्टिक्स इकोनोमेट्रिक्स के लिए, ये काफ़ी, ये 2 बुक अगर आपके पास है तो आपको कोई नहीं हरा सकता, मतलब इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स, बस इस दोनों ही बुक को फॉलो किया और कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वेरी वेरी फंडामेंटल बुक्स, ठीक है। लास्ट को आते हैं इंडियन इकोनॉमी। देखिए इंडियन इकोनॉमी में जो बुक्स आता है उसमें बहुत सारे बुक्स होता है जो काफ़ी लेंदी है और आपको पढ़ने में बोर लगेगा, मतलब यू फील बोर, तो इसलिए इसको आप अवॉइड कीजिए कि नहीं, मतलब लेकिन ये जो बुक मैंने रिकमेंड कर रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी, उन्होंने काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स में काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने समझा के रखा है। आपको टर्म्स का भी डेफिनेशन जो हुआ है उसमें भी देकर रखा है, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी में जो जो डेवलपमेंट्स हुए, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, बैंकिंग रिफॉर्म्स, डिफरेंट कमिटी मेंबर्स और उनकी जो रिकमेंडेशंस, बाकी सब कुछ इसमें है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बुक जो है दैट इज़ बीन वेरी स्पेशलाइज्ड फॉर लाइक यूनिवर्सिटीज़ एंड सिविल सर्विसेज एंड अदर एग्जामिनेशन, तो इसीलिए आपको ये जो बुक है काफ़ी बहुत ही अच्छा बुक है, आप इसको खरीद के अपने बुक शेल्फ में रख सकते हैं। तो ये जो मैंने 12 बुक्स रिकमेंड किए हैं, ये मैं बोलता हूँ कि ये जो 12 बुक्स मैंने रिकमेंड किए हैं दीज आर द मस्ट बुक्स, ठीक है। और आप इनके बिना कुछ नहीं, मतलब पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बस करंट अफेयर के लिए कोई न्यूज़पेपर या वो पढ़ लेंगे, लेकिन बाकी अगर कुछ नहीं करेंगे तो भी आप हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ यही बुक अगर आप हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हो या आप अगर डेडिकेटली होके बोल रहे हैं कि मैं 1 साल लूँगा लेकिन ये जो बुक है पूरा कंप्लीट करूँगा, साथ में रखूँगा ये बुक को, कभी कभी मैं रिवाइज भी करूँगा, तो ये बुक काफ़ी आपके लिए अच्छा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। तो फिर आप अगर इसको, ये जो 12 बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं बोलता हूँ आपका 80 to 90% ऑफ द सिलेबस जो आता है वो कवर हो चुका है। बस आपको रिवाइज रिवाइज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही तीनों जो चीज़ें आपको करना ही पड़ेगा हमेशा, इन्हें आपको वही करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको मैं गारंटी देके बोलता हूँ कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी मतलब कोई सिविल सर्विस हो या पीएचडी का जो यूजीसी नेट हो, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरा आज भी वीडियो था उसमें मैंने बस, मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि ये जो क्वेश्चन है मुझे बहुत लोगों ने पूछते हैं कि आप कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। देखिए मैं बोलता हूँ तो लाइक अगर आपको मैं कोई बोलता हूँ कि कोई बोलते यू गो टू बुक्स, दीज आर माई गो टू बुक्स, अगर आपको कुछ चाहिए ये दीजिए गो टू बुक्स, तो आप उसको भी मतलब कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन उससे बाद और मेरा एक सवाल है, मतलब सॉरी एक सजेशन है कि आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। बहुत सारे आप जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो आई विल रिकमेंड कि आप जो जो क्वेश्चन की JNU एक है, JNU का क्वेश्चन जो पास्ट का क्वेश्चन आप ले सकते हैं, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ले सकते हैं, यूजीसी नेट का ले सकते हैं, IGIDR का ले सकते हैं। इतने सारे बुक्स हैं जिसकी प्रैक्टिस जो है उनका जो MA का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें अवेलेबल है, आप उनको लेके पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस जो है ना वो जो भी एंट्रेंस होता है आपके ग्रेजुएशन के बाद सबका सेट लेके प्रैक्टिस कीजिए हमेशा। बुक का तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके साथ ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कीजिए। प्लस इंटरनेट में भी जो अवेलेबल होता है कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, अगर आपको डाउट है क्विक रेफरेंस के लिए तो आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हो, बट वो क्रेडिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो था मेरा रिकमेंडेशन था कुछ बुक्स के लिए, और दीज बुक आर लाइक, मैं बोलता हूँ दीज आर लाइक माई यूनिवर्स। इसके बाद अगर मैं मेरा जो हुआ था मैं जो क्वालिफाई किया, तो मेरा जो नेट JRF है, बोथ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड JRF, वो मेरा 2 बार क्वालिफाई हुआ है। तो मैंने वैसे पढ़ के नहीं गया था, बट क्योंकि मैं ग्रेजुएशन के टाइम में इनमें से कुछ कुछ बुक पढ़ चुका था, और मास्टर के टाइम में भी इनमें से मैंने आई थिंक अराउंड 60% बुक कवर किया था, जिसमें मेरा नेट JRF दोनों क्लियर हो गया था, ठीक है। और बाकी जो मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था मैंने ग्रेजुएशन के बाद, उसमें से मेरा IGIDR हुआ था, JNU हो गया था, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट हो गया था, मैं जहाँ पे मैंने मास्टर्स किया है,
प्लस बाकी तो जो चल रहा है, मैं डेली स्कूल के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो मतलब वो भी हो जाता। तो ये सब आराम से क्लियर हो जाता गया था मेरा। तो आपको भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसमें आराम से मतलब पढ़ाई कीजिए और ये हो जाएगा। तो लेकिन जिन लोगों को डिप्रेस लग रहा है कि नहीं मैं कैसे करूँगा, लेकिन ये मैं बोला आपको ये बुक्स है, आपको मैं अब मुझे 1 साल दो कि 1 साल के अंदर आप खुद डेडिकेट हो जाओ। 1 साल के अंदर डेडिकेट हो जाओ कि नहीं मुझे ये चीज़ जो है मेरे मतलब रहना चाहिए मेरे मन में, मेरे मतलब दिमाग में। ये बुक्स वगैरह अगर आपके दिमाग में रहा, उसके जो कंटेंट वगैरह रहा, तो आप हर कोई एग्जाम क्लियर कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, आई एम गारंटिंग यू। ठीक है, तो ये मैं रिकमेंड करता। तो कोई बात नहीं। और हाँ, जिन लोगों ने जो बोल रहे हैं कि उन लोगों का एग्ज़ाम जो है क्लियर हो चुका है और उनको कुछ चाहिए मतलब इंटरव्यू, तो मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, उसमें मैंने इंटरव्यू के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे सजेशंस दिए हैं, उनको वो आप चेक कर सकते हैं। और ठीक है, तो फिर चलिए बस इतना ही था आज। ये जो बुक्स है मैं आपको रिकमेंड किया, दीज आर द की बुक्स आई कैन रिकमेंड। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली लिसनिंग टू दिस। ठीक है, अब हम इस वीडियो को मतलब यहीं पे पॉज करता हूँ। ठीक है, और हम बाद में मिलते हैं कभी, मतलब देन आई विल स्टार्ट कोर्स लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करूँगा धीरे धीरे करके। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर आई मीन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, अगर आपको ये पसंद आया, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आपको पसंद आया, कोई दोस्त है आपके, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं ये वीडियो, ताकि उनको भी पता चले कि कौन कौन सा बुक इंपॉर्टेंट है, या आपके कोई जूनियर्स या कोई सीनियर जो भी है आपके सर्कल में, आप उनको शेयर कर दीजिए। ये मेरे लिए अच्छा भी रहेगा कि मुझे थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो अच्छा मिलेगा। और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड नाइट।